प्रधानमंत्री ने कहा, शिक्षा के क्षेत्र में अब अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की जरूरत। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के ग्रैंड फिनाले की शुरुआत। राज्यपाल ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी बांस से बनी राखी। कहा, अर्थव्यवस्था के लिए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना जरूरी। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा। शनिवार देर रात तक मिले 235 मरीज। और राजनांदगांव में महिला पुलिस की अनोखी पहल, बिना मास्क के घूम रहे लोगों को बांधी राखी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति रोजगार चाहने वालों को रोजगार सृजित करने वालों में बदलेगी। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति केवल एक नीति नहीं, बल्कि समस्त भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतिरूप है। श्री मोदी ने विद्यार्थियों को सफलता का मंत्र दिया कि जीवन में 3 चीजें कभी बंद न करें: सीखना, जिज्ञासा व्यक्त करना और समाधान करना। प्रधानमंत्री ने कहा, शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है। 21वीं सदी ज्ञान की सदी है और नई शिक्षा नीति ने इसे ध्यान में रखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में शिक्षा की गुणवत्ता पर बल दिया जा रहा है। उन्होंने शिक्षा प्रणाली में बदलाव के लिए केंद्र के प्रयासों का उल्लेख किया। नई एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से इसी अप्रोच को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। पहले की कमियों को दूर किया जा रहा है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में अब एक सिस्टमेटिक रिफॉर्म, शिक्षा का इंटेंट और कंटेंट दोनों को ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास है। फ्रेंड्स, the 21st century is the era of knowledge. This is the time to increase focus on learning, research, innovation. उल्लेखनीय है कि इस वर्ष हैकेथॉन में 10,000 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। 1 अगस्त से शुरू हुए स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के ग्रैंड फिनाले का समापन 3 अगस्त को होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से बातचीत की तथा उनकी परियोजनाओं और प्रौद्योगिकी उत्पादों के बारे में जानकारी भी ली। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके आज लोक संस्कृति मंच राष्ट्रगाथा संस्था द्वारा स्नेह बंधन त्योहार और संस्कृति स्वास्थ्य सुरक्षा विषय पर आयोजित वेबिनार में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन का पर्व भाई और बहन के मध्य प्रेम का प्रतीक है, जिसमें भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौर में रक्षाबंधन के त्योहार के उत्साह में कोई कमी न आए, इसके लिए विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को स्थानीय उत्पादों और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी एवं ग्रामीण महिलाओं द्वारा गोबर और बांस से बनाई गई राखी भेजी गई है। उन्होंने कहा कि इस कोरोना काल में हमें स्थानीय स्तर पर बनाए गए उत्पादों को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। बहनों के लिए जो राखी ट्राइबल बहनों ने बनाई थी, मैंने राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी को भी भेजा है और बहुत सुंदर उन्होंने गोबर से बनाई है। लोकल से वोकल की ओर एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो कल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, निश्चित रूप से उनकी कल्पना साकार होगी। आप सब लोगों के सहयोग से हम ये कर पाएंगे। राज्यपाल ने कहा कि आज पूरा विश्व कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहा है। रक्षाबंधन रक्षा का त्योहार है, अतः हम इस अवसर पर कोरोना वायरस से रक्षा का संकल्प लें। कोशिश करें कि भीड़ वाली जगहों पर न जाएं और आपस में एक दूसरे से बात करते समय मास्क का उपयोग भी जरूर करें।
इस अवसर पर पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा, सांसद शंकर लालवानी और गायिका मालिनी अवस्थी ने भी अपना उद्बोधन दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश के चिकित्सकों, मेडिकल टीम की कुशलता, अनुभव और समर्पण के कारण हम कोरोना संक्रमण का मुकाबला कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की इस लड़ाई में डॉक्टरों सहित पूरी मेडिकल टीम प्रथम पंक्ति के योद्धा हैं। मुख्यमंत्री ने रविवार देर शाम एम्स रायपुर सहित प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों के चिकित्सकों से कोरोना संक्रमण के उपचार, उपलब्ध संसाधनों, मरीजों आदि की जानकारी ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से कोरोना वायरस से निपटने तथा होम आइसोलेशन के संबंध में सुझाव भी लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी मेडिकल टीम दिन रात मरीजों के उपचार में लगी है और संकट के इस दौर में जिस तरह से उन्होंने काम किया है वो पूरे प्रदेश के लिए एक उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने सभी चिकित्सकों को बेहतर काम करने के लिए बधाई देते हुए आगे और इस संक्रमण से निपटने के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दी। अच्छा काम कर रहे हैं और अभी लगातार काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि संख्या में लगातार वृद्धि भी हो रही है, मौसम का भी असर पड़ रहा है। लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन में है कि ये सर्दी खांसी वायरल है कि ये कोरोना है। इस मामले में थोड़ा सा संशय की स्थिति बनी हुई है, लेकिन हमको इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। अपने अपने ज़िले में इसका प्रचार अवश्य करिए कि इस प्रकार के सिम्टम दिखाई देते हैं तो उसकी जांच जरूर करा लें। और दूसरा, होम आइसोलेशन के बारे में भी आपके अच्छे सुझाव आए हैं और जिस प्रकार से आईसीयू आप मेंटेन कर रहे हैं और जितने भी स्थानीय रूप में परेशानी आ रही है उसे अपने स्तर पे उसको हल भी कर रहे हैं। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। इस दौरान उन्होंने रायपुर, जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, रायगढ़, राजनांदगांव, गरियाबंद और बलौदाबाजार के चिकित्सकों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में भर्ती मरीजों, स्वस्थ हो चुके मरीजों में सामान्यतः दिखने वाले लक्षणों, इलाज की गाइडलाइन, आईसीयू में भर्ती मरीजों की संख्या तथा टेस्टिंग आदि की जानकारी भी ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान स्वास्थ्य विभाग की सचिव निहारिका बारिक सिंह समेत अनेक अधिकारी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से 28 अगस्त तक आहूत किया गया है। कोरोना संक्रमण के दौर में होने वाले इस मानसून सत्र में सोशल डिस्टेंसिंग सहित सभी जरूरी गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने आज विधानसभा पहुंचकर पूरे परिसर और सदन का निरीक्षण किया। डॉक्टर महंत ने कहा कि वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जो भी आवश्यक सावधानी हो उसका पूर्णतः पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सत्र के दौरान सदन एवं परिसर को रोज सैनिटाइज किया जाए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कोरोना के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन करने एवं सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी दिए हैं। इस अवसर पर विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े तथा पीडब्ल्यूडी एवं अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर लगातार बढ़ती जा रही है। संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच ठीक होने वाले मरीजों की दर ने थोड़ी राहत दी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर 67.8% है, जो कि राष्ट्रीय औसत 64.53% से ज्यादा है। शनिवार देर रात तक प्रदेश में कोरोना के 235 नए मरीजों की पहचान की गई है, जिनमें रायपुर से 81, दुर्ग से 53, बिलासपुर से 9, राजनांदगांव और जांजगीर से 8, सरगुजा से 7, कोरिया से 5 तथा रायगढ़, बलौदाबाजार और कबीरधाम से 4 मरीज शामिल हैं। इस तरह प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 9,427 हो गई है। इनमें से 6,610 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में 2,762 मरीजों का उपचार चल रहा है। कोरोना से विश्व में अब तक कुल 1,71,00,000 से अधिक व्यक्ति संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 6,68,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं भारत में अब तक 16,95,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं तथा 36,511 लोगों की मौत हो चुकी है।
भगवान राम के ननिहाल चंदखुरी का सौंदर्य पौराणिक कथाओं के नगरों जैसा भव्य और आकर्षक होगा। राजधानी रायपुर के निकट स्थित इस गांव के प्राचीन कौशल्या मंदिर के मूल स्वरूप को यथावत रखते हुए पूरे परिसर के सौंदर्यीकरण की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी राम वनगमन पथ विकास परियोजना में शामिल चंदखुरी में ये पूरा कार्य 15 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। योजना के मुताबिक चंदखुरी में मंदिर के सौंदर्यीकरण तथा परिसर विकास का कार्य 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में 6 करोड़ 70 लाख रुपए जबकि दूसरे चरण में 9 करोड़ 8 लाख रुपए खर्च होंगे। योजना के मुताबिक चंदखुरी को पर्यटन तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा, इसलिए वहां स्थित प्राचीन कौशल्या माता मंदिर के साथ साथ नागरिक सुविधाओं का विकास भी किया जाएगा। तालाब का सौंदर्यीकरण करते हुए तालाब के मध्य में स्थित मंदिर टापू को और भी आकर्षक तथा सुव्यवस्थित किया जाएगा। पौराणिक कथाओं से चंदखुरी के संबंध के अनुरूप पूरे परिसर के वास्तु को डिजाइन किया गया है। तालाब मंदिर तक पहुंचने के लिए नए डिजाइन का पुल तैयार किया जाएगा। तालाब में घाटों और चारों ओर परिक्रमा पथ का निर्माण भी किया जाएगा। दर्शनार्थियों के वाहनों के लिए पार्किंग सुविधा भी विकसित की जा रही है। साथ ही पूरे परिसर में आकर्षक विद्युत साज सज्जा भी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि बीते 22 दिसंबर को चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए भूमि पूजन किया गया था। जांजगीर चांपा जिले में गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में गोबर खरीदी का काम तेजी से चल रहा है। जिले के 209 गौठानों में अब तक 80 क्विंटल गोबर की खरीदी की जा चुकी है। बताया गया है कि 1 अगस्त तक जिन किसानों ने गोबर की बिक्री की है उन्हें 5 अगस्त को भुगतान किया जाएगा। इसके लिए गौठान से जुड़ी स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा गौ पालकों का सर्वे भी किया जा रहा है। समूह की महिलाएं घर घर जाकर लोगों को योजना की जानकारी दे रही हैं। गोबर के खरीदी करत हन, घर घर में जाके गोबर के हमन मैन के पूछे हन के गोबर ओबर बिक्री करिया के नहीं ऐसे करके, तो हमन 62 जन के गांव-गांव में जाके हमन नाम लिखे हन और सर्वे करे हन पूरा गांव भर। जिला पंचायत के सीईओ तीर्थराज अग्रवाल ने बताया कि जिले के किसानों और गौ पालकों में इस योजना के प्रति खासा उत्साह है। अभी 216 गौठानों में गोबर की खरीदी की जा रही है और इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अभी लॉकडाउन की अवधि के बीच में भी कल दिनांक तक हमारे यहाँ 80,000 से। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा गोधन न्याय योजना के माध्यम से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है, जिससे गौठानों में वर्मी कंपोस्ट खाद और अन्य सामग्रियों का निर्माण भी किया जाएगा। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बनाई गई गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले लोगों के लिए राजनांदगांव पुलिस ने अनोखा तरीका इजाद किया है। शहर की सड़कों पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों को रोककर महिला पुलिस कर्मियों ने राखी बांधी और उन्हें मास्क पहनकर ही घर से निकलने की समझाइश भी दी। जिले की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेशा चौबे के नेतृत्व में शहर के सभी चौक चौराहों में महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, जिन्हें ऐसे सभी लोगों को राखी बांधकर उन्हें जीवन का महत्व समझाने के लिए कहा गया है। चूंकि रक्षाबंधन बहुत पास में है, तो जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, अनावश्यक रूप से घर से निकल रहे हैं, तो उनको चालान करने के साथ, समझाइश देने के साथ ही हम लोग रक्षा सूत्र भी बांध रहे हैं और ये वचन ले रहे हैं कि जैसे बहनें रक्षाबंधन पे कोई ना कोई उपहार लेती है भाइयों से, तो उनसे ये निवेदन किया जा रहा है कि वो बिना मास्क के घर से न निकले, खुद भी सुरक्षित रहे, जिसके कारण सारे लोग सुरक्षित रहे। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे इस अनोखे अभियान की पूरे शहर में चर्चा है और लोग इस अभियान की तारीफ भी कर रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, शिक्षा के क्षेत्र में अब अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की जरूरत। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के ग्रैंड फिनाले की शुरुआत। राज्यपाल ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी बांस से बनी राखी। कहा, अर्थव्यवस्था के लिए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना जरूरी। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा। शनिवार देर रात तक मिले 235 मरीज।
और राजनांदगांव में महिला पुलिस की अनोखी पहल, बिना मास्क के घूम रहे लोगों को बांधी राखी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।